सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब परमात्मा जी की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री चुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला सत साहिब। भगत भाइयों, सबसे पहले परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरण वंदना, उसके बाद मैं अपनी बात को आपके समक्ष रखूंगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु बड़े गोविंद से कि मन में देख विचार, हरि सुमिरे सोवार है गुरु सुमिरे हो पार। गुरु गोविंद दो खड़े कि काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दीन लखाए। दंडवतम गोविंद गुरु की बंधु अभिजन सोए, पहले भय प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को करता हूँ दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का मुतिया मेरा नाम, गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचूं तहाँ जाऊं। तो करो तो बावरूं, दूर दूर करूं सो जाऊं, जो राखो त्यों ही रहूं, जो देऊं सो खाऊं। बंदी छोड़ दयाल जी कि तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज का कि सूझत और नठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई बंद, साधु मिलावे राम से काटे यम के फंद। सब पदवी के मूल हैं सकल सिद्ध हैं तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो की अभिगत कला कबीर। भगत भाइयों, मैं राकेश कुमार वर्मा बांदा से, मोबाइल नंबर 8756367480। भगत भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोग इस पुस्तक के बारे में, ज्ञान अमृत षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक जो मेरे हाथ में है, ये बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का प्रचार बहुत ही जोरों से सोशल मीडिया पर हो रहा है। हमारे आंदोलनकारी भाई बहन करते हैं और दास भी उन्हीं के पीछे लगा हुआ है। तो भगत भाइयों, आज इस पुस्तक से संबंधित और कुछ मानव जीवन के से संबंधित हम चर्चा करेंगे। परमात्मा ने इतना अनमोल ज्ञान दिया है, जीवन उद्धार के लिए। तो भगत भाइयों, सदगुरुदेव जी को जिन्होंने 4 वेद 18 पुराण और 6 शास्त्र में सारा प्रमाण सहित परमेश्वर ने ज्ञान दिया, परंतु कुछ गुरु गद्दारों ने षड्यंत्र करके बरवाला कांड की घटना को करवा दिया और सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को मरते दम तक डबल उम्र कैद करवा दिया। भगत भाइयों, सदगुरुदेव जी को 429 430 में डबल उम्र कैद हुआ है, जिसके कारण सदगुरुदेव जी 10 साल से जेल के अंदर बंद है। 29 लोगों को सजा हुई, 28 लोग जमानत पर बाहर हैं, आपको सब मालूम है। आइए चलते हैं। परम पूज्य सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाई, मानव जीवन ये अनमोल है और इसमें अगर सदगुरु मिल जाए तो फिर सिर धड़ की बाजी लगा देना चाहिए। सिर धड़ की बाजी लगा करके अपने मानव जीवन को सफलता की ओर ले जाना चाहिए, सफल करना चाहिए। वही मानव ठीक है। नहीं, घर परिवार संसार तो सभी लोग, पशु पक्षी भी यही करते हैं, पशु पक्षी भी अपना परिवार पालते हैं। लेकिन अगर हम मानव होकर के और सदगुरु के बताए अनुसार अपनी भक्ति मार्ग को आगे प्रशस्त नहीं किए तो समझ लीजिए हमारा भी जीवन पशु के समान है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी बताते हैं कि ईश्वर की दया बिना मिले न कुछ भी ज्ञान, और बिन सदगुरु सत्संग के नर है पशु समान। तो बिना सत्संग के नर को परमेश्वर ने पशु के तुल्य बताया है। तो आइए, एक बाणी है परमेश्वर की। परम पूज्य सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मोरे सतगुरु का, मोरे स्वामी का, कि मोरे सतगुरु का मिलनवा कैसे होए।
गली तो चारों बंद परी। बरवाला कांड की घटना करवा करके चारों तरफ के रास्ते इन गुरु गद्दारों ने बंद करवा दिए, क्योंकि आश्रम में तो सदगुरुदेव जी का दर्शन होता था। बढ़िया 24 घंटे गर्म भोजन परमात्मा की दया से, बढ़िया काची रजाई परमात्मा उड़ा करके हमको सत्संग कितनी व्यवस्था करते थे दाता हमारे आपके लिए। और आज अपने कुछ निजी स्वार्थ के लिए, जैसे सदगुरुदेव जी ने बताया है ना कि बिंद के लोगों ने, धर्मदास जी ने कहा ना कि बिंद के लोगों ने हमेशा ही पंथ का नाश किया है, पंथ को आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन जो नाद के शिष्य होंगे वो उस पंथ को आगे बढ़ाएंगे, वही पंथ को आगे ले जाएंगे। बिंद के लोगों ने तो हम जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो बिंद के परिवार था, उन्हीं लोगों ने तो ये बरवाला कांड की घटना करवा दिया। 5 महिला के बच्चे की हत्या करवा दी, सदगुरुदेव जी को डबल उम्मीद करवा के चारों तरफ की रास्ताएं बंद कर दी कि आज हम अपने सदगुरु से नहीं मिल सकते। कोई नहीं मिल पाया जब से बरवाला कांड हुआ आज तक। ना ये गद्दार मिलते हैं, ये सब फर्जी बताते हैं कि हम मिलते हैं। तो ये वाणी के माध्यम से परमात्मा बताना चाहते हैं कि मोरे स्वामी का, मोरे सतगुरु का, मोरे सतगुरु का मिलनवा कैसे हो ये, गली तो चारों बंद परी। काम क्रोध मद लोभ मोह ने घेरी चारों गैल, राम जी घेरी चारों गैल। काम क्रोध मद लोभ मोह, आत्मा पुकार रही है अपने परमात्मा को कि हे परमात्मा मैं कैसे मिलूं आपसे, इतनी जकड़ रखी हूं, काल ने इतनी जकड़ रखा है। काम क्रोध मद लोभ मोह ने घेरी चारों गैल, राम जी घेरी चारों गैल। अवई गलियन माँ पिया बसत हैं, कैसे करूं उनकी सैल। सैल माने कैसे उनकी संगत करूं, क्योंकि परमेश्वर ने बताया है अपनी अमृतवाणी में कि इस शरीर से ही परमात्मा प्राप्ति की जा सकती है। सदगुरु के ज्ञान आधार से चलने से एक दिन इस शरीर से भक्ति के द्वारा, भक्ति की शक्ति से हम परमेश्वर के उस परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं। जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 पर कहा है कि अर्जुन मैं भी उसी परमात्मा की भक्ति करता हूं, उस शाश्वतम स्थानम। तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, जिसकी कृपा से तू सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो यहां परमेश्वर, इस कबीर साहब कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ मोह ने घेरी चारों गैल, राम जी घेरी चारों गैल। उई गलियन माँ पिया बसत हैं, कैसे करूं उनकी सैल। मैं तो कैसे करूं मैं उनकी सैल, गली तो चारों बंद परी। मोरे सतगुरु मोरे स्वामी मोरे मालिक का मिलनवा कैसे होए, गली तो चारों बंद परी। इन गुरु गद्दारों ने सभी रास्ते बंद कर दिए सदगुरुदेव जी तक पहुंचने के, सारे रास्ते। और उन्हीं के नाम से जगह जगह फर्जी किताबें, फर्जी आश्रम खोल करके उनके शिष्यों को खून तक चूस रहे हैं ये हरामजादे जितने हैं ये गुरु गद्दार। परमेश्वर बताना चाहते हैं इस वाणी के माध्यम से कि 5-25 पहरुआ लागे, रोक लीन सब काम, राम जी रोक लीन सब काम। अता विधना ने कैसी कीनी, बैरी बसे मोरे गांव। 5 काम क्रोध लोभ मोह, 5 ये हो गए अहंकार, और 25 इंद्रियां, 5-25 से ये आत्मा को जकड़ दिया। अब आत्मा कह रही है कि ता विधना ने फिर भी मेरे साथ और भी जकड़ दिए, इस मन को बिल्कुल पहरेदार बना दिया, और ये मन आत्मा को दबा के रखता है।
लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि जब सदगुरु शरण आप आ जाएंगे सत्संगों को सुन सुन करके, ये मन जैसे फनपति मंत्र सुन राखे फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे नाम से काल ले मुख मोड़। परमेश्वर के सत्संगों से यह मन अपना फन सिकोड़ देता है। तो यहाँ इस भजन के माध्यम से कबीर साहब बताना चाहते हैं कि 5-25 पहरुआ लागे, रोक लीन सब काम राम जी, रोक लीन सब काम। अता विधना ने कैसी कीनी, बैरी बसे मोरे गांव। ये मन रूपी इसको पहरेदार बना दिया कि अच्छा काम न कर पाओगे, सत्संग में न जा पाओगे, हैं, यज्ञ धर्म भंडारे न कर पाओगे, पाप की ओर तो तुरंत अग्रसर कर देगा। जैसे सदगुरुदेव जी बता ही रखा है कि मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु काम आदि 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 सत्संग में बाधक करने वाले बहुत से लोग, और करवाता भी है तो मनमाना आचरण करवाता है, तन मन से मनमाना आचरण, जिससे जन्म मृत्यु का फसाद बना रहे, उस भक्ति को तो तुरंत लालित करते, चलो वहां ले, चलो वहां चलते, चलो। लेकिन सद्भक्ति में आने के बाद ये दुनिया के नाटक करता है मन। तो क्या बताते हैं परमेश्वर? कबीर साहब कहते हैं कि आशा तृष्णा खड़ी दुहेली, उनहुन रहो समाय राम जी, उनहुन रहो समाय। अतनक कामनी माया, आशा तृष्णा, जीवन में आशा बनी ही रहेगी, बनी ही रहती है। आशा कभी खत्म नहीं होगी, ना होना है। बेटे का ब्याह हो जाए फिर भजन करूंगा, बेटी का ब्याह हो जाए फिर भजन करूंगा, मकान बन जाए फिर भजन करूंगा, बच्चों से फुर्सत हो जाऊं फिर भजन करूंगा। परमेश्वर ने वाणी में बताया है ना कि एक किसान था, सत्संग में बताया है ना, उसके पास परमेश्वर साधु रूप में जाते हैं और कहते हैं बेटा भक्ति करो। तो कहता अभी मैं, मेरी उम्र भक्ति के लिए, अभी मुझे बेटे ब्याना बेटी ब्यानी है। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, बाद में कर लिए भक्ति। बाद में गए तो फिर कहता है कि अभी तो मेरे बेटे को बेटा बेटी है, मैं अगर भक्ति में लग जाऊंगा तो ये पूरा खेती किसानी कौन संभालेगा महाराज जी, अभी तो मेरे बेटे को ब्याह हुआ है, आदि आदि। अर्थात अंत में उसका शरीर छूट जाता है और परम पूज्य सदगुरुदेव जी कहते हैं फिर वो सर्प की, वो जो है बैल बन जाता है उन्हीं के परिवार में। परमेश्वर ने बता ही रखा है। फिर परमेश्वर जाते हैं कि भाई अब तो भक्ति कर ले। तब वो कहता है आशा तृष्णा, ऐसी आशा लग जाती है, ऐसा जबरदस्त जाल है कालबली का। वो कहता है कि भाई अरे मैं तो अपने बच्चों की खेती तन मन से इसमें मेहनत करता हूं, और कोई दूसरा बैल आएगा वो ठीक से चलेगा नहीं। फिर परमेश्वर ने बताया कि अगला जन्म उसका सर्प का हो जाता है। सर्प फिर घर में, क्योंकि आशा वहीं लगी घर में, फिर परिवार के लोग देही तोड़ देते उसकी लठ से, और जब वो तड़पता है तब परमेश्वर फिर, क्योंकि परमेश्वर की वाणी है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, एल गेल लागा फरू जब तक धरती आकाश। परमात्मा की शरण में जब कभी कोई पुण्यात्मा आ जाती है तो परमेश्वर उसको हर जन्म में संभालते हैं, उसकी भक्ति को बढ़ाते रहते हैं किसी न किसी माध्यम बना करके। तब बोला कि अब तो परमात्मा सारी मानूंगा आपकी। तो परमेश्वर कहते हैं फिर तो माना तो तू, लेकिन दे ही तोड़वा ली तब माना। तो यहां सदगुरुदेव जी कबीर साहब कहते हैं कि आशा तृष्णा खड़ी देहली, उनहुन रहो समाय राम जी, उनहुन रहो समाय। अमाया कामनी फंदा डार, जग राखो उलझाए। रामा जग राखो है उलझाए, गली तो चारों बंद परी। मोरे सतगुरु का मिलनवा कैसे होए, गली तो चारों बंद परी। भक्ति रूप बैराग ज्ञान का मार्ग दीन झपाए, राम जी मार्ग दीन झपाए। भक्ति रूप ज्ञान बैराग ज्ञान का परमात्मा ने 9 मन सूत सुलझा करके जन साधारण के बीच में रख दिया है। अब चाहे कोई कितनी बात बनाओ, ये ज्ञान उलझने वाला नहीं है। परमेश्वर ने अपने मुख कमल से बोल दिया है कि ये आप भक्ति करो या ना करो ये आपकी मर्जी है, लेकिन आप कहोगे
कि ज्ञान उलझ जाए। कबीर साहब परमात्मा सदगुरुदेव जी ने सारा दाना दाना गिन दिया है, सारे प्रमाण सब कुछ। आज इंटरनेट की दया परमेश्वर ने कर दी है, सब कुछ खुला है। आज ये ज्ञान, आज कोई ये नौ मन सूत्र जो परमात्मा ने सुलझाया है अब ये उलझ नहीं सकता। हजारों वर्ष तक परमेश्वर ने कहा है। ये गुरु गद्दार जो लग रहे हैं, जो समझे कि हम सफल हो जाएंगे, ये कभी सफल नहीं होंगे। इनका दिन प्रतिदिन नाश हो रहा है। अभी लखनऊ के अंदर इनको जो है ऐसा जूता मारा जगत के लोगों ने कि वहां से भागना पड़ा इनको अपना बुक स्टॉल लगा करके। ऐसे ही समझ लेना जो ये लगे हैं गुरु गद्दारों के पीछे, जो संगत लगी है ना, जो आंदोलनकारियों को जो है, आंदोलनकारियों बात को नहीं सुन रही है और इनकी बात को तन मन धन से, इनके आदेशों को मन माने आचरण को फॉलो करने की कोशिश कर रही है, इनके मन माने आचरण अपना रही है। ऐसा ही होगा, ऐसे ही ये भगाए जाएंगे। जनता जाग रही है। अज्ञान अज्ञान ही होता है, गलत गलत ही होता है, वो कभी सही नहीं हो सकता। तो सदगुरुदेव जी ने तो सारा बता ही रखा है, फिर आप क्यों इनके पीछे लगे हो। परमेश्वर ने ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक शशि भूषण दास जी के द्वारा लिखवा करके बरवाला कांड का सारा षड्यंत्र और कड़ौथा छुड़ाने की जो भी षड्यंत्र इसमें क्लियर करवा दिया। आपको एक और प्रमाण सबूत के साथ आपको द्वारा जो है जन जन तक परमात्मा पहुंचा रहे हैं। फिर भी अगर आप इनके पीछे लगे तो परमेश्वर कहते हैं अपनी वाणी में कि भक्ति रूप बैराग्य ज्ञान का मार्ग दीन झपाए, राम जी मार्ग दीन झपाए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ना कोई आवे न जाए। आप समझ रहे हो कि हम सार नाम मिल जाए, हमको कितनी जल्दी सतनाम मिल जाए, सार नाम मिल जाए। गुरु जी से कोई मतलब नहीं है। गुरु जी की चिंता नहीं कि गुरु जी हमारे आवे, ये कोशिश नहीं है आपकी। ना आपके अंदर गुरु जी के प्रति कोई दर्द है। अगर गुरु जी की चिंता होती तो नाम की चिंता नहीं, गुरु की चिंता पहले करते आप कि हमारे गुरु जी जेल में हैं, उन कैसे बाहर आवे। किन गद्दारों ने हमारे गुरु जी को षड्यंत्र करके फंसाया, उन गद्दारों को जो है आप पूरी दुनिया में उजागर करो, उनके खिलाफ आवाज उठाओ। गोरखनाथ ने अपने गुरु जी को छुड़ाने के लिए अपनी जान की बाजी जीवन दांव पर लगा दिया था। और हम अब ये लाखों की संगत इन गुरु गद्दारों के फर्जी भंडारों को खा खा करके मस्त पड़ी है। इनको तनक भी चिंता अपने गुरु की नहीं है। तो यहां परमेश्वर बताते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ना कोई आवे न जाए। तो भगत भाइयों विचार कर लो, भी मानव जीवन है और जब तक जीवन है, जब तक श्वास है, तभी तक आस है। आप सबसे निवेदन है, अगर बुद्धि काम करे तो ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 नामक पुस्तक को जरूर एक बार पढ़िएगा, मंगवाइएगा। मंगवाने का पता 9931592093 शशि भूषण दास जी का नंबर है। ये बिहार के सासाराम के रहने वाले। 9140522668 कानपुर के रामचंद्र दास जी का नंबर है। और बांदा चित्रकूट के बुंदेलखंड के महोबा हमीरपुर के किसी भी भगत को अगर पुस्तक चाहिए हो तो मेरा नंबर है 8756347480। आप मेरे से भी पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। बांदा चित्रकूट लोकल का व्यक्ति मैं बता चुका हूँ। बांदा में मेरी छोटी सी एक दुकान है वेल्डिंग की, मैं वेल्डिंग का वर्क करता हूँ, मैकेनिक हूँ पेशे से। आप वहाँ से भी पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। 10 से शाम तक तो मैं रहता ही रहता हूँ। आप किसी भी टाइम आकर के मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। बांदा चित्रकूट के तो लगभग सभी लोग जानते हैं। तो अब वो नहीं पढ़ना चाहते हो एक अलग चीज़ है, लेकिन परमात्मा आप तक संदेश किसी न किसी माध्यम से पहुंचा रहा है। सबके पास बहुत भी आंदोलनकारी भाई बहन हमारे लगे हैं इस पुस्तक के प्रचार में। दास भी उनके पीछे पीछे लगा हुआ है। तो अब एक वाणी के साथ में परमात्मा की अपनी वाणी को जो है विराम दूंगा कि कैसी करी नादानी खो दई जिंदगानी। ऐसी नादानी करने से क्या फायदा जिसमें जीवन ही चला जाए बिना, कहते बिना गुरु के। तो भगत भाइयों जागो, जागो, जागरूक बनो और इन्हीं गुरु गद्दारों के खिलाफ आवाज उठाओ। अपने शिष्य होने का धर्म अदा करो। आज आपका गुरु जेल में यातनाएं सह रहा है। अपने गुरु के प्रति जागरूक बनो। अपने गुरु के प्रति सोशल मीडिया में आवाज उठाइए। परमात्मा ने ये इंटरनेट सैटेलाइट इसलिए नहीं बनवाया है।
सत्य ज्ञान को छापने में, सत्य ज्ञान को प्रचार करने में परमेश्वर ने कितना संघर्ष सहा है। और आप लोग, परमात्मा ने ज्ञान अमृत सड़न के विषय में सारा कुछ खुलासा करवा दिया। अब क्या दिक्कत है? पुस्तक हाथ में लीजिए और इन गुरु गद्दारों के साथ मजबूती से आवाज उठाइए कि हमारे गुरु, हमारे सत गुरुदेव जी को, मनोज वीरेंद्र गुरु जी के बेटे, बेटा बेटी अंजू मंजू, और ये कलयुगी पत्नी अनारोमाई, राम करोड़ ढाका, राज कपूर, बलजीत लहरी, पुरुषोत्तम सैनी, देशराज, ये आदि आदि लोगों ने 5 महिला एक बच्चे की हत्या की और गुरु जी को फंसा दिया, बंधक बनाया, वहां पर गुरु जी को भी मारने की कोशिश की। परमेश्वर ने मुख कमल से कहा, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरे नहीं, वो गुंडे मेरे नहीं थे। लेकिन शिष्यों को तो केवल मतलब नहीं है गुरु जी क्या कह रहे हैं, उससे तो कोई मतलब नहीं। उनको तो ये कोऑर्डिनेटरों से मतलब है, नाम संचालकों से मतलब है। हाँ भगत जी, हाँ भगत जी, लगे रहो भगत जी। फिर एक दिन काल पकड़ेगा घी हैं, फिर बताएगा कितने भगत जी थे तुम। सतगुरुदेव की जय हो, सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय।